जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं 13 जून दिन मंगलवार के करंट अफेयर्स की। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो, यह ईश्वर से प्रार्थना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए आज के सेशन का, तो भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था कब तक 1 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। तो भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था जो है 2030 तक, कब तक, 2030 तक जो है 1 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। ठीक, और इसके बारे में जान लेते हैं। तो नीलसन की इंडिया इंटरनेट रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है भारत में दिसंबर 2022 तक 2 वर्ष और उससे अधिक आयु के 700 मिलियन से अधिक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। इनमें से ग्रामीण भारत में जो है 425 मिलियन उपयोगकर्ता थे, जो सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या से लगभग 44% जो है अधिक था। शहरी क्षेत्रों में जो है 295 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ जो है यह रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो ये बिंदु याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का जो है विस्तार किया है। तो मेघालय राज्य सरकार ने जो है किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है। किसने? तो मेघालय राज्य सरकार ने। तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो कॉनराड संगमा हैं और राज्यपाल फागू चौहान हैं। कहाँ के? मेघालय के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर की, हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष जो है कौन बने हैं। तो हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल बने हैं। कौन बने हैं? सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल को जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है वो 10 जून 1999 को हुई थी। कब हुई थी? 10 जून 1999 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्य रूप से जो है महाराष्ट्र आधारित भारत की एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। कौन सी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में शरद पवार हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर कि गांव की बेटी योजना किस राज्य से संबंधित है। तो गांव की बेटी योजना जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? मध्य प्रदेश राज्य से जो है गांव की बेटी योजना संबंधित है। और गांव की बेटी योजना की शुरुआत जो है 1 जून 2005 में हुआ था। कब? 1 जून 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी। और यह योजना क्या है? तो गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है एमपी के 12वीं की छात्राओं को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रति माह 10 माह तक जो है प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएँ और उनकी स्थिति में सुधार आ सके। ठीक है, तो यह जो है गांव की बेटी योजना है। और मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मंगू भाई पटेल जो हैं राज्यपाल हैं वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फिफ्थ नंबर कि हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर कौन बनी है। तो हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर जो है वो कर्नल सुचिता शेखर बनी है। कौन बनी है? कर्नल सुचिता शेखर को जो है पहली महिला बटालियन कमांडर बनाया गया है। किस में? तो भारतीय सेना में। तो जो सुचिता शेखर हैं यह कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की कमान संभालेंगी। ठीक है, कौन सा कमान संभालेंगी? तो कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की कमान संभालेंगी। और यह जो है कहाँ पर? तो पठानकोट में संभालेंगी। ठीक है, और इससे पहले जो बटालियन कमांडर थे वो एनपीएस संधू थे। कौन थे? एनपीएस संधू थे। और वर्तमान में अब कौन बन गई? तो कर्नल सुचिता शेखर बन गई हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि भारत को हराकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है जीतकर आईसीसी के सभी ट्रॉफी जिसमें T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टीम कौन बनी है। तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने जो है भारत को हराकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीतकर आईसीसी के सभी ट्रॉफी, टी वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टीम बनी है। तो ऑस्ट्रेलिया टीम बनी है जिसकी कैपिटल जो है कैनबरा है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो हैं एंथोनी अल्बानीज हैं। कहाँ के? तो ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, और यहाँ पर हम जान लेते हैं तो आईसीसी वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था, प्लेयर ऑफ द मैच जो है कौन चुना गया है। तो
ट्रेविस हेड चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? ट्रेविस हेड को जो है प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। कहाँ का? तो ऑस्ट्रेलिया का। तो ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। और हम बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। तो ध्यान दीजिए, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो 7 जून से जो है 11 जून के मध्य आयोजित हुआ था। कहाँ पर? तो द ओवल लंदन में। कहाँ पर? द ओवल लंदन में आयोजित हुआ था। और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन, ठीक है, 209 रन से जो है जीत हासिल की है। तो किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। और जो है भारत दूसरी बार लगातार, ठीक है, भारत दूसरी बार लगातार हारा है। किसे? तो ऑस्ट्रेलिया से। कौन सी चीज़ हारा है? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को हारा है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आईसीसी की। तो आईसीसी की स्थापना जो है 15 जून 1909 को हुई थी। कब हुई थी? 15 जून 1909 को जो है आईसीसी की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है दुबई यूएई में है। और अध्यक्ष जो है वर्तमान में ग्रेग बार्कले हैं। कौन है? ग्रेग बार्कले जो है अध्यक्ष हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए कि नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर किसने फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब जो है तीसरी बार और 23वीं ग्रैंड स्लैम जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, जिन्होंने जो है कैस्पर रूड को हराकर नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब तीसरी बार जीता और 23वें ग्रैंड स्लैम जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। किसने? तो नोवाक जोकोविच ने। तो नॉर्वे के बारे में पहले जान लेते हैं। तो नॉर्वे की जो कैपिटल है वो ओस्लो है। क्या है? ओस्लो है। और नॉर्वेजियन क्रोन जो है वो करेंसी है। प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर हैं। कौन है? जोनास गहर स्टोर जो है वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं। और राजा जो है वो हेराल्ड वी ऑफ नॉर्वे हैं। ठीक है। और नॉर्वे की खासियत क्या है? तो नॉर्वे को जो है सर्दियों में अंधेरा यहाँ पर रहता है और इसको डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। किसको? नॉर्वे को। और उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। ठीक। चलिए अब जान लेते हैं हम यहाँ पर जो फ्रेंच ओपन 2023 हुआ उसके बारे में। तो नोवाक जोकोविच जो है वो विजेता रहे हैं। ये सर्बिया के हैं। तो सर्बिया की जो कैपिटल है वो बेलाग्रेड है। क्या है? बेलग्रेड जो है वो कैपिटल है सर्बिया की। और सर्बियाई दिनार जो है करेंसी है। प्रधानमंत्री एना ब्रानबीक हैं। कौन है? एना ब्रानबीक जो है प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? सर्बिया के। तो नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया का एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है। उन्होंने अब तक कुल 23 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। इसके साथ ही नोवाक जोकोविच पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी हो गए हैं और सबसे अधिक सप्ताहों तक विश्व में प्रथम स्थान पर रह चुके हैं। कौन? नोवाक जोकोविच। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चेक गणराज्य की जो है कैरोलिना मुचोवा को हराकर किसने फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल खिताब लगातार दूसरी और ओवरऑल तीसरी बार जीता है? तो इगा स्वियातेक ने। किसने? इगा स्वियातेक ने, जो कि पोलैंड की हैं। इन्होंने चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल खिताब लगातार दूसरी और ओवरऑल तीसरी बार जीता है। किसने? इगा स्वियातेक ने। ठीक है। तो चेक गणराज्य की बात करते हैं। तो चेक गणराज्य की जो कैपिटल है वो प्राग है। क्या है? प्राग जो है वो राजधानी है। और कोरुना जो है वो करेंसी है। प्रधानमंत्री जो है वो पेटर फियाला हैं। क्या है? पेटर फियाला जो है प्रधानमंत्री हैं चेक गणराज्य के। और बात करते हैं यहाँ पर पोलैंड की। ठीक है, किसकी? पोलैंड की। तो पोलैंड की कैपिटल जो है वो वार्सा है। क्या है? वार्सा जो है वो राजधानी है। कहाँ की? पोलैंड की। और करेंसी जलार्टी है। क्या है? जलार्टी जो है करेंसी है। प्रधानमंत्री जो है वो मैटियस मोरावियकी हैं। कौन है? मैटियस मोरावियकी जो है वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? पोलैंड के। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कि इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर अंतरिक्ष यान मिशन SMOPS 2020 पर जो है आयोजित अंतरिक्ष सम्मेलन 2023 की मेज़बानी की है? तो इटली ने। ठीक है। किसने? तो इटली ने जो है, इसरो ने इटली देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर अंतरिक्ष यान मिशन SMOPS 2023 पर जो है आयोजित अंतरिक्ष सम्मेलन 2023 की मेज़बानी की है। ठीक है। किसने? इसरो और इटली ने। ठीक है। तो जो इटली है इसकी कैपिटल रोम है। जो करेंसी है यूरो है। प्रधानमंत्री जो है जॉर्जिया मेलोनी है। कहाँ के? इटली के। ठीक है। बात करते हैं इसरो की। ठीक है। तो जो इसरो का फुल फॉर्म होता है
ISRO, ठीक है, इसरो तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, और इसका जो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और जो अध्यक्ष हैं श्री एस सोमनाथ हैं। कौन है? श्री एस सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुनिया में 2300 ELO रेटिंग हासिल करने वाले शतरंज इतिहास के सबसे युवा यानी कि 9 वर्ष के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दुनिया में 2300 ELO रेटिंग हासिल करने वाले शतरंज इतिहास के सबसे युवा जो कि 9 वर्षीय खिलाड़ी FM फास्टिनो ओरा बने हैं। कौन बने हैं? FM फास्टिनो ओरो जो है वो सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं जो कि अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। तो ये बिंदु याद रखेंगे। और बात करते हैं अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो ब्यूनस आयर्स है। क्या है? ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना की कैपिटल है। और जो करेंसी है वो पेसो है। और राष्ट्रपति जो है अल्बर्टो फर्नांडीज हैं। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज जो है वो राष्ट्रपति हैं कहाँ के? अर्जेंटीना के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर की कोचीन फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन कार्यों की आधारशिला 11 जून 2023 को कहाँ स्थित विलिंगडन द्वीप में रखी गई है? तो कोच्चि में, ठीक है, कोच्चि केरल में स्थित जो है कोचीन फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन कार्यों की आधारशिला 11 जून 2023 को कोच्चि केरल स्थित विलिंगडन द्वीप में रखी गई है, ठीक। तो जो कोच्चि है यानी कि केरल, तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन हैं और राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं कहाँ के? केरल के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कि किस राज्य के स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन को संयुक्त राष्ट्र के एक्सीलेटर प्रोग्राम के लिए दुनिया भर के 12 कृषि खाद्य स्टार्टअप की सूची में शामिल किया गया है? तो केरल को, ठीक है। केरल राज्य के स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन को संयुक्त राष्ट्र के एक्सीलेटर प्रोग्राम के लिए दुनिया भर के 12 कृषि खाद्य स्टार्टअप की सूची में शामिल किया गया है, ठीक। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिम्स्टेक प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन 13 जून 2023 को कहाँ किया जा रहा है? तो बिम्स्टेक प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन जो है 13 जून 2023 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। कहाँ पर? कोलकाता पश्चिम बंगाल में बिम्स्टेक प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कब? 13 जून को, यानी आज के दिन, ठीक है। और जो कोलकाता है पश्चिम बंगाल की कैपिटल है और जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। और राज्यपाल CV आनंद बोस हैं वर्तमान में, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक यानी कि BIMSTEC जिसका फुल फॉर्म जो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन होता है, जिसकी स्थापना 1997 में ढाका में हुई थी, ठीक है। तो जो मुख्यालय है ढाका बांग्लादेश में स्थित, किसका? बिम्स्टेक का, ठीक है। बिम्स्टेक संगठन में जो है 7 सदस्य देश हैं। 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया यानी कि बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, श्रीलंका हैं और 2 जो है दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि म्यांमार और थाईलैंड हैं, ठीक। तो ये बिंदु आप याद रखेंगे। और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जो है भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जो है भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। किसको हराकर जीता है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, ठीक है। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहली बार जो है महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीती है टीम इंडिया ने, जो फाइनल में 4 बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराया है। भारत के लिए अनु और नीलम ने जो है गोल दागे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की G20 समूह के विकास मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है हाल ही में कहाँ किया गया? तो G20 समूह के विकास मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की पेरिस में डायमंड लीग में जो है लंबी कूद के भारतीय खिलाड़ी मुरली श्री शंकर किस स्थान पर रहे हैं? तो पेरिस में डायमंड लीग में लंबी कूद के भारतीय खिलाड़ी मुरली श्री शंकर जो है वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर रहे हैं, ठीक है। और भारत के जो स्टार लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर हैं, इन्होंने 8.09 मीटर की छलांग के साथ जो है पेरिस डायमंड लीग में तीसरे स्थान पर रहे। इन्होंने जो है पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पोडियम हासिल किया है। श्री शंकर जो हैं पोडियम स्थान हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले जो है ओलंपिक चैंपियनशिप भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और चक्का फेंक खिलाड़ी विकास गौड़ा
ही जो है डायमंड लीग में जो है पोडियम हासिल किए थे। ठीक, राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता श्री शंकर ने जो है शुक्रवार रात अपने तीसरे प्रयास में दिन की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई, जिससे वो तीसरे विजेता बन गए। ओलंपिक चैंपियन और विश्व रैंकिंग के शीर्ष खिलाड़ी यूनान के एम टेंटोग्लू श्री शंकर से महज 4 मीटर प्रदर्शन करने के साथ पहले स्थान पर रहे हैं। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता स्विट्जरलैंड के साइमन एहमर, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, 8.11 मीटर की छलांग के साथ जो है वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कि IICA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और किसके मध्य जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो NDU यानी कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, IICA और NDU के बीच जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो IICA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की स्थापना जो है वो 2012 में हुई थी। ठीक है, मानेसर हरियाणा में। ठीक है, और जो CEO हैं प्रवीण कुमार हैं। कौन है? प्रवीण कुमार जो है IICA के CEO हैं वर्तमान में। ठीक है, और NDU जो है वो नेशनल, ठीक है, NDU यानी कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना जो है वो 28 मई 1970 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो इस्लामाबाद में स्थित है और जो प्रेसिडेंट हैं इसके वो नौमन महमूद हैं। कौन है? नौमन महमूद जो है प्रेसिडेंट हैं किसके? NDU के वर्तमान में। ठीक है, और इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 18 नंबर कि हाल ही में पुष्प उत्सव मिंटोक लानुम कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में पुष्प उत्सव मिंटोक लानुम जो है वो लद्दाख कारगिल में शुरू हुआ है। कहाँ पर? लद्दाख कारगिल में। ठीक, तो ये बिंदु आप याद रखेंगे। और लद्दाख के जो प्रशासक हैं, ठीक है, वो राधा कृष्ण माथुर हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, हाल ही में सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? तो हाल ही में सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत जो है वो पुरुषोत्तम रूपाला ने की है। किसने? पुरुषोत्तम रूपाला ने जो है सागर परिक्रमा की 7वें चरण की शुरुआत की है। सागर परिक्रमा यात्रा जो है वो 7वां चरण जो 8 जून 2023 से मडक्करा केरल से शुरू हुआ है और पल्लिकारा, बेकल, कन्हागडू, कासरगोड जैसे स्थानों से होकर जो है गुजरा और 9 जून 2023 को माहे यानी कि पुदुचेरी कोझिकोड जिले से होता हुआ शनिवार को केरल के त्रिनूर जिले में पहुंचा और कोचीन और त्रिवेंद्रम होते हुए केरल के पूरे तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। ठीक है, सागर परिक्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि प्रत्येक वर्ष जो है 13 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 13 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 13 जून को? तो अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो यह दिन प्रतिवर्ष एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता के बारे में जो है लोगों में जागरूक करने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक, और इसकी शुरुआत जो है वो 4 मई 2006 को पहली बार जो है एल्बिनो दिवस मनाया गया था। इस दिन को आधिकारिक रूप से जो है तब से मनाया जाने लगा जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव अपनाया था जो 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में 2015। ठीक है, तब से जो है 13 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाने लगा। ठीक, तो यह जो है हमारा 13 जून का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।